अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, दैट इज़ गोना बी अ सिंपल PO3, okay? And in this video, you are gonna learn that how the candle pumps, how the candle make his high, how the candle make his low, how the candle open, how the candle close. And once you learn it, I am giving you the guarantee. I am giving you the guarantee that you are gonna, you're gonna be the master of this market. Believe me, of each candle, not a market, of each candle. Once you learn it, right? Because market chalta hi PO3 pe hai. PO3 mean power of 3. What is power of 3? Once you watch this video, then you're gonna learn what is PO3, okay? First, always remember, market runs through liquidity. Market liquidity ke through hi chalta hai. Now, what is liquidity? You're gonna learn it once you watch my videos after a lot of time, okay? But in this video, I'm also explaining, inshallah, later on in the video, that what is liquidity, how the market runs through liquidity, and how market generate the liquidity first, then how the market took that liquidity, okay? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सीन है। ये जो अभी मैं ड्राइंग बना रहा हूँ ना, ये वाला ड्राइंग जो मैं बना रहा हूँ, इसको समझो। सबसे पहले मार्केट क्या करेगा? एक कंसोलिडेशन करेगा। अब नाउ व्हाट इज कंसोलिडेशन? होप यू नो इट। अगर तुम नहीं जानते तो कंसोलिडेशन इज समथिंग वेयर द मार्केट नाइदर गोज बुलिश नॉर बेरिश। अब बुलिश बेरिश क्या है? बुलिश इज दिस मार्केट, बस ऊपर जा रहा है एक मार्केट, ये बुलिश है, सही है, ये बुलिश मार्केट है। लेकिन अगर कोई मार्केट बेरिश जा रही है, नीचे जा रही है, उसका ट्रेंड ही नीचे है, तो ये बेरिश है। There are a lot of methodologies to identify, because कुछ इंडिकेटर्स है, कुछ लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, SMC वाले बोस चोच को यूज़ करते हैं, हम बोस एंड MSS को यूज़ करते हैं, ICT वाले, ठीक है? तुम्हें ये अंदाज़ा होगा। फिर जब मार्केट ना इस तरह चलती है कि ना अपने हाई को तोड़वाए, ना अपने लो को तोड़वाए, यू कैन सी इट, ना अपने हाई को तोड़वा रहा है, ना अपने लो को तोड़वा रहा है, बस सिंपल एक रेंज में ही चल रही है, ठीक है? फिर कुछ टाइम पीरियड के अंदर जब भी मार्केट ऐसे रेंजिंग में चल जाता है, फिर मार्केट क्या करता है पता है? ऐसा नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, या एक साइड पे चलना स्टार्ट कर देता है। देखो ना, एक साइड पे चलना स्टार्ट कर देता है। देखो, आ रहा है नीचे, जब एक ऐसे लिमिट तक आ जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोस थे, ये देख रहे हो, ये लॉस, ये देख रहे हो, ये लॉस कंप्लीटली वाइप्ड अप हो चुके हैं मार्केट से। यहाँ पर जितने बंदे थे जिन्होंने बाई पे ट्रेड लगाया था, यहाँ से किसी ने लगाया होगा जिसका एसएल यहाँ पर होगा, एंड जिसकी टीपी दैट हाई और समथिंग 1:2 1:3 व्हाटएवर, ठीक है? यहाँ पर किसी और ने भी लगाया होगा, ठीक है? यहाँ पर किसी और ने भी लगाया होगा, और इस तरह lots of trades are going to be there. Oh, sorry. That's a green one. Okay, yellow one. You can take it as a yellow one, not a SL. Okay. किसी ने यहाँ पर ऐसा लगाया होगा, किसी ने भी, लेकिन अप साइड पे जितने भी ट्रेडर्स बैठे हुए थे ना, उन सब की लिक्विडिटी यहाँ पर क्या हुई? मार्केट ने यहाँ पर उन सब की लिक्विडिटी ले ली, मरवा दी उनकी गांड, सही है? फिर क्या हुआ? फिर मार्केट यहाँ पर दोबारा रियल मूव अपना स्टार्ट करके ऊपर चला जाता है, सही है? अब यहाँ पर क्या हुआ पता है? यहाँ पर जितने भी लोगों ने इस तरह एंट्री लगाई थी, यहाँ से, ठीक है, इस तरह एंट्री लगाई हुई थी सेल की तरफ। यहाँ पे तो ऑब्वियसली बायर्स भी होंगे, सेलर भी होंगे। ये कंसल्टेशन क्यों करता है? कि दोनों को कंफ्यूज किया जाए, या दोनों को ऐसे फॉर्म में लेके आए कि मार्केट अभी नीचे जा रहा है, अगर नीचे आए तो सेलर क्या कहेंगे कि हाँ मार्केट नीचे जा रहा है, हमें सेल पर ट्रेड लगाना है, और वो लगा लेंगे। फिर वो वेट करेंगे, तो थोड़ा सा तो उनकी तरफ जो है ना वो गया भी है, लेकिन वहाँ से दोबारा जब रिवर्स हुआ ना, तो पहले तो बायर्स की लिक्विडिटी ली है, मार्केट ने उनको वाइप्ड आउट करके जो ना वो किक आउट कर दिया है। फिर
दोबारा क्या हुआ है पता है, यहाँ से मार्केट ऊपर चल स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये जो सेलर्स बैठे हुए थे ना उन सब की लिक्विडिटी लिया एंड दिस इज कॉल्ड PO3। मार्केट पहले क्या करता है, सिंपल वर्ड्स, मार्केट पहले करता है कंसोलिडेशन, फिर पता है क्या करता है मार्केट, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट करता है एक्सपेंशन। व्हाट? एक्सपेंशन। मैं बताऊंगा, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन और रिवर्सल या डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद पता है क्या, रिवर्सल। फिर उसके बाद आता है दूसरा अकुमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों में फर्क है, ये बताऊंगा, किसी को ये पता ही नहीं है ना, बस वैसे ही बता रहे होते हैं। कंसोलिडेशन, फिर आता है एक्सपेंशन, ठीक है, फिर आता है, यार मेरा माउस थोड़ा सा आज काम नहीं कर रहा, फिर आता है रिवर्सल। व्हाट द reversal? You got it? Reversal. And this is the simple form of PO3. Now remember this. Every candle when every candle opens, ये कैंडल का बिहेवियर होता है, जब भी कोई कैंडल, अगर वो 1 मिनट की कैंडल है, अगर वो 1 सेकंड की कैंडल है, अगर वो 1 आवर की कैंडल है, अगर वो 4 आवर की कैंडल है, या अगर वो मंथली, वीकली, ईयरली कैंडल भी क्यों ना हो, वो ये फॉर्म करता है। ओपन हो जाती है, थोड़ा कंसोलिडेशन करके एक तरफ चली जाती है। जब एक तरफ चली जाती है ना, ये तरफ आपको बताएगा कि अब मार्केट का क्या बिहेवियर होगा, मार्केट किस तरफ जाएगा। समझो बात को समझो, इतना मुश्किल है नहीं जितना तुम समझ रहे हो इसको। दिस इज गोना टेल यू कि नाउ मार्केट किस तरफ जाएगा, या ये कैंडल किस तरह फॉर्म होगी, कौन सी कैंडल होगी, बुलिश कैंडल होगी, बेरिश कैंडल होगी। मंथली की कैंडल है तो अगर याद रखना, अगर उस कैंडल ने अपने लो लगाई तो वो जाके हाई लगाएगी और वो बनेगी बुलिश कैंडल। समझो बात को, जब वीकली की कैंडल थी, मंथली की कैंडल थी, ईयर की कैंडल, व्हाटएवर दैट इज, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बट अगर कैंडल ओपन हुई, उसने अपनी लो लगाई, तो यहां पर कंफर्म होगा उसके अलाइन टाइम फ्रेम पर, अगर उसने कंफर्मेशन हमें दे दी, ये कंफर्म है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। समझ रहे हो बात को, कंफर्म है, 100% कंफर्म है। जैसे कि लो लगाई तो मेरी बुलिश कैंडल है, देखो हाई लगाई, थोड़ा रिट्रेस करके क्लोज। यार क्या है ये, क्या है, क्लोज। ये रही हमारी bullish candle. This is the behavior of bullish candle. Oh man, what's happening? हमारा माउस जो है ना आज बड़ा वो उस साइड ले रहा है मुझे, ठीक है। बात को समझो, ये क्या है, ये है बुलिश कैंडल। अब बेरिश कैंडल कैसी बनेगी, ओपन हुई, समझो बात को, ओपन हुई, जाके अपनी हाई लगा ली इसने, जब हाई लगाई तो मार्केट नीचे, अब कंफर्मेशन करके सारा कंफर्मेशन में मिला, यहां पर कंफर्मेशन हुई और नीचे आना स्टार्ट हुआ वैसे अपनी लो जब लगाई ना कैंडल ने, दोबारा रिट्रेस करके यहां पर क्लोज हुई, एंड दिस इज कॉल्ड द बेरिश कैंडल। दिस इज द बिहेवियर ऑफ ईच कैंडल बिकॉज मार्केट में दो तरह की कैंडल होते हैं ना, बेरिश, बुलिश, दो तरह की कैंडल है। तो जब दो तरह की कैंडल है तो फिर हमें क्या होगा, क्लियर हुआ ना कि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने ना दो तरह की कैंडल बनाई है, बुलिश एंड बेरिश। तो व्हाट इज हैपनिंग यार, किस जगह को मैं मार्क कर रहा था और कौन सी जगह, समझो बात को ना, कौन सी जगह या कहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा ये इंशाल्लाह आपको पता लगेगा, या कैंडल कैसे डिसाइड होगा, ये कैंडल का बिहेवियर है। एंड दिस इज द सैंपल PO3। हर कैंडल PO3 के बेस पे ही बनती है, समझो बात को, हर कैंडल PO3 की बेस पे ही बनती है। एंड each कैंडल हैज द बिहेवियर ऑफ PO3। हाँ, अब ऐसी कैंडल्स है जो कि जस्ट कंसोलिडेशन कर लेती है, ऐसी कैंडल है जो कि जस्ट एक्सपेंशन कर लेती है, लेकिन क्या करेगी, ओपन होगी, लो लगाएगी, अब जाएगी, रिट्रेस करके क्लोज हो जाएगी। यकीन नहीं आ रहा ना, मैं दिखाता हूँ, यकीन नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूँ। देखो, सब कैंडल तुम्हारे सामने ही है, बना तो नहीं रहा मैं, ठीक है, बना नहीं रही तुम यार, ठीक है। ये देखो, अब पता है बेरिश कैंडल कहाँ से ओपन होती है, बुलिश कैसे ओपन होती है, तो तुम्हें अंदाजा ही हो चुका होगा।
ये है बुलिश कैंडल ग्रीन वाली। पता है ये कैसे ओपन हुई? ये इस तरह ओपन हुई, यहां से ओपन हुई, ठीक है। ये नेक्स्ट वाली यहां पर क्लोज हुई थी ना, यहां से जब ओपन हुई ना तो ये नीचे आके अपनी लो लगाई इसने पहले, फिर ऊपर जाके अपने हाई लगा ली इसने, फिर नीचे आके रिट्रेस करके क्लोज हो गई। एंड दिस इज व्हाट द मार्केट हैज डन इन द बुलिश कैंडल। बात को समझो, दिस इज freaking easy. It's not something which is rocket science, okay? There is no rocket science in it. It's very simple. फिर बेरिश की कैंडल है, बेरिश की कैंडल क्या क्या पता है? जब बेरिश की ये वाली कैंडल क्लोज हुई ना, ये वाली या ग्रीन वाली ले लो, जब ये ग्रीन वाली बुलिश की कैंडल क्लोज हुई तो यहां से ही मार्केट ओपन हुआ ना। तो जब यहां से मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट गया, अपनी हाई लगाई, नीचे आना स्टार्ट हुआ, अपनी लो लगाई, दोबारा रिट्रेस कर गया और अपने sorry man, sorry, what the heck has just happened? दोबारा इसने अपना क्या लगाया पता है? दोबारा इसने अपनी रिट्रेस करके क्लोज हुई। एंड दिस इज व्हाट द बिहेवियर ऑफ अ बेरिश कैंडल। समझो बात को, दिस इज वेरी फ्रीकिंग सिंपल, इट्स नॉट समथिंग विच इज कॉम्प्लिकेटेड अगेन, ओके। दिस इज द PO3। अगर तुम इसको समझे ना, हर H4 की कैंडल को तुम ट्रेड करना स्टार्ट कर लोगे और तुम समझोगे कि यार कैसे ये ट्रेड हो सकती है। अच्छा, कंफर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंफर्मेशन भी बाकी है इंशाल्लाह, वो भी हम सीखेंगे। इसके बाद जो है ना, वो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, ओके। बट जस्ट अगर तुम इसको सीखोगे ना तो भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि यार हाउ द मार्केट बेसिकली मूव्स। कैंडल वाइज PO3 ये हो जाती है। फिर मार्केट के स्ट्रक्चरल वाइज अलग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम M5 में चलते हैं। M5 में चलने के बाद यार ये एंट्री ना आज मुझसे मिस हुई है यार। What a bad luck. इतना बेहतरीन, मैं तो बता नहीं सकता, इतना बेहतरीन सेटअप था ना। अच्छा, वो USD में मैंने पकड़ा हुआ है, सही है। USD गोल्ड का था यार। पता है कितने पिप्स में भी चल रहा होता मेरा मार्केट? और वैसे अभी 400 है। एनीहाउ लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन। मैं आपको बता रहा था एक चीज़, कंसोलिडेशन PO3 की हम बात कर रहे थे। इस चीज़ को समझो, PO3 यानी इस चीज़ को समझ गए ना, यकीन करो ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। ट्रेडिंग इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। देखो क्या है ये? दिस इज अक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन। व्हाट इज दिस? कंसोलिडेशन, ठीक है, बात को समझो। दिस इज क्या है? मैं दोबारा इसको ना इस तरह मार्क कर देता हूँ। ये क्या है? This is expansion, or this is what do we say, accumulation, manipulation. This is manipulation. यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे, सपोर्ट वाले थे, सॉरी रेजिस्टेंस वाले थे, रेजिस्टेंस वाले ने क्या कहा? मार्केट, now the market is gonna go down, okay? जब उनको इस तरह धोखा मिला तो पता है क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मार्केट थोड़ा सा उनको धोखे में डालकर वो यहाँ पर बैठे। जब वो यहाँ पर बैठे ना, पता है फिर क्या हुआ? या उन्होंने यहाँ पर अपना SL रखा और उनका टारगेट रहा ये लिक्विडिटी और समथिंग। उनके 1:2 पे चलते हैं। 1:2 अगर किसी ने रखा हो, लालच नहीं किया ना, तो उनका TP हेट हुई है। लेकिन अगर किसी ने लालच की है, यहाँ तक आया हुआ है, तो देखो क्या हिट हुआ है? SL हिट हुआ है। क्यों हुआ है पता है तुम्हें? पता है क्यों? उनकी लालच की वजह से भी, लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट की वजह से उनको पता ही नहीं था यार। उनको PO3 का पता ही नहीं था। और जब तुम्हें अभी पता चला है ना, यकीन करो तुम मार नहीं खाओगे मार्केट में। मार नहीं खाओगे तुम, समझो बात को, तुम नहीं खाओगे ना मार। ऐसा ही है ना। ये क्या रहा फिर? रियल मूव क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? सही है। तो दिस इज द पावर ऑफ PO3, पावर ऑफ 3। दिस इज द पावर ऑफ 3। मार्केट इस पे ही चलती है। एंड दिस इज समथिंग वी कॉल एब्डा।
Got it? EBITDA. Again, मैं दोबारा बताता हूँ. Accumulation. Sorry. Accumulation. Manipulation. Distribution. Got it. है कि नहीं है? है कि नहीं है? Manipulation. Distribution. मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट की, बायर सेलर दोनों को कंफ्यूज किया. जब दोनों कंफ्यूज हुए, दोनों को क्लियर, यहाँ पर देखो ना, यकीन करो इतने कंफर्मेशन है. यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, टीबीएस हुआ है, ये शायद ये एसएमटी हो, सही है. अगर ये एसएमटी रही तो ये ट्रैपिंग वाली एसएमटी थी, पैक एसएमटी. ठीक है. ओए जाओ ना यार. ओहो मैन, यार मेरा माउस ख़राब है आज. आज नहीं, क्या है यार, ये बार बार ही ख़राब है. एसएमटी है, पैक एसएमटी है. हाँ, किसी ने जो है ना वो लालच नहीं की हो. अगर वो इक्वलाइज किसी के टारगेट थे तो उनका वाइप्ड हो चुके हैं. लेकिन ये जो है ना कितना फिफ्स दिया है मार्केट ने. हाँ, अच्छे खासे है, 300 अबव है, बेहतरीन है, गुड है, सही है. लेकिन लालच नहीं करनी है इस मार्केट में. लालच इस मार्केट में नहीं करनी, वरना you always gonna be in this market. Okay, few 3. Accumulation, manipulation, distribution. It's a very fucking simple game. Once you understand it, now believe me, once you understand it, you are gonna, get it. You just get the market. Believe me, you will always be successful in this market. You'll never ever be beaten by the market. हाँ, लालच नहीं करो, और जो मैंने बताया इसको बैक टेस्ट करो, इसको देखो अक्युमुलेशन क्या है. अच्छा, इसको 2 नाम दिए गए हैं, अक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल. सही है. हाँ, हमारे जो है ना वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर अक्युमुलेशन है, मैनिपुलेशन है, फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगी, और रिट्रेसमेंट के बाद या तो रिवर्सल होगा और या दोबारा कंटिन्यूएशन होगा हमारा. सही है. इसे ऐसे ऐसे होता है. अक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन. सही है. मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन देगा. डिस्ट्रीब्यूशन के बाद थोड़ा सा ये रिट्रेस होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देगा. सही है. और फिर दोबारा अजान हो रही है. अच्छा, मोबाइल में सुनो यार, सुनो कोई नहीं. अखबार. ओके, ग्रेट है. चलो लूँ. अच्छा, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखो यार, ये थोड़ा सा वो रिट्रेसमेंट करेगा. इस रिट्रेसमेंट पे कंफर्मेशन इवन तो देगा, लेकिन तुम कंफ्यूज होगे और दोबारा मार्केट नीचे आएगा. ये मैं बताऊंगा कि यार ये डिस्ट्रीब्यूशन रियल क्या है, रियल डिस्ट्रीब्यूशन है या ट्रैपिंग के लिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन इट. हम पीवाई को भी देखते हैं, हम इंटरनल एसएमटी को भी देखते हैं, हम कन्फर्मेशंस को कंप्लीट देखते हैं. हर बंदे का अपनी कन्फर्मेशन होता है. आई हैव माय ओन कन्फर्मेशन. इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा. ठीक है. अच्छा, मैं बताता हूँ ये क्या है. पता है, ये देखो, अक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन. ठीक है. मैनिपुलेशन के बाद क्या है? ये भी देगा डिस्ट्रीब्यूशन. हर चीज़ सिंपल है. हाँ, अंदर आपने, अगेन मैं कह रहा हूँ, आपने इसके अंदर अपनी वो देखने हैं, क्या कहते हैं यार, कन्फर्मेशंस. ठीक है. एनी हाउ, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू फॉलो एंड डू लाइक द चैनल, एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हाफिज़.